समय एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे को बदल देती है। जैसा कि आपको मुश्किल घड़ी में ये पता लग जाता है कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है। और जब से भारत और चीन के बीच लद्दाख में बॉर्डर को लेकर चीन के साथ झड़प हुई है और दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, तब से अमेरिका कई बार इस मामले पर चीन के खिलाफ बयान दे चुका है। ऐसा लग रहा है कि भारत चीन सीमा विवाद में स्पष्ट रूप से अमेरिका भारत का साथ देगा और इसी के साथ ही ट्रंप ने भारत से मध्यस्थता की पहल करने की कोशिश भी की थी। वहीं आज दुनिया की दूसरी महाशक्ति यानी कि रूस ने भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी है और रूस ने सोमवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के साथ लद्दाख में गतिरोध पर चिंता व्यक्त की है। लेकिन चीन के साथ स्थापित द्विपक्षीय वार्ता तंत्र के माध्यम से इस मुद्दे को संबोधित करने पर भारत का समर्थन किया। रूस ने कहा है कि बेशक हम एलएसी में मौजूद स्थिति से चिंतित हैं, क्योंकि यहाँ भारत की रूस के साथ मिलिट्री की साझेदारी बहुत है और वहीं चीन के साथ उसके व्यापार की साझेदारी बहुत है। तभी रूस ये नहीं चाहता है कि भारत और चीन आपस में तनाव को जन्म दें। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत में रूस के उपराजदूत रोमन बुश्किन ने इकोनॉमिक्स टाइम्स को बताया कि भारत और चीन का जो मुद्दा है वो उनका आंतरिक मामला है और भारत और चीन इस मुद्दे को डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझा सकते हैं। एससीओ रूस भारत चाइना डायलॉग और ब्रिक्स का जिक्र करते हुए रूसी राजनयिक ने कहा, ब्रिक्स की अगुवाई रूस करने वाला था, पर कोविड-19 की वजह से ये अगुवाई अब नहीं हो सकेगी और इसमें जो रशिया भारत चाइना डायलॉग है उसकी भी काफी अहमियत देखी जाती है। और एससीओ समिट में भी भारत रूस और चीन के बीच जो म्यूचुअल रिश्ते हैं उनको भी बढ़ाने के लिए बातचीत होती रहती है। यहाँ पर भारत के द्वारा द्विपक्षीय तंत्र के जरिए एलएसी के मुद्दे को सुलझाने की बात कही गई है। उसी मुद्दे पर भारत का पक्ष रूस ने लिया है और उन्होंने कहा है कि भारत ने जिस तरह से कहा है कि इसे द्विपक्षीय मुद्दे से सुलझाया जाना चाहिए तो उसे वैसे ही सुलझाया जाना चाहिए और ये चीन ही है जो इस द्विपक्षीय मीटिंग को किसी अंजाम तक नहीं पहुंचने दे रहा है। इस तरह से देखा जाए तो रूस ने चीन को तंज कसा है। यहाँ पर दुनिया ये जान गई है कि चीन किस मिट्टी का बना है। जैसे चीन कितना भी खा ले उसकी भूख नहीं मिटती है, तभी तो कोरोना के साथ साथ वो जमीन विवाद में भी सबसे आगे है। तभी तो इस विवाद में रूस को भी आने की जरूरत पड़ गई, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब देखना यह है कि चीन की तरफ से इसको लेकर क्या रिएक्शन आता है। रिएक्शन जो भी हो, पर चीन को एक मैसेज जरूर पहुंच गया है।